नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ग्रुप डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला है ये आपका टॉप क्वेश्चन होने वाला है साइंस से। इसमें मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के जो एग्जाम अभी हुआ था पिछले मंथ में, कुछ मंथ पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आपके पूछे गए क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन को पिक किया गया है और आपके जो ग्रुप डी के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो आप सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगे आपके लिए या आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो क्या करना है आपको, तो वीडियो को तुरंत एक लाइक कर देना है और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या चीज पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। अस्थियों का, ठीक है, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशियों अंगों का, या जल का। तो इसमें से जो राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है। मतलब जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर जो जल होता है वो कितने परसेंट तक होता है। तो आपका 10% है, 30% है, 65% है, 75% है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 65% होता है। कितना होता है दोस्त, 65%। क्या होता है हमारे शरीर में, क्या होता है 65%, सिर्फ आपका जल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में होता है क्या, लगभग 70% पानी, लगभग 20 से 30% पानी, 10 से 20 या आपका 30 से 40। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग, मैंने आपको कितना बताया था, 70% जल देखने को मिलेगा। कितना परसेंट दोस्त, 70% आपको जल देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता, मतलब क्या है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। लोह है, मतलब क्या, लोह मतलब क्या हो गया आपका Fe मतलब क्या हो गया आपका आयरन। सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गया। इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, सबसे अधिक क्या मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है दोस्त। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। लोहा है, सोडियम है, ठीक है, आपका क्या फास्फोरस है, कैल्शियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हो क्या है दोस्त, वो आपका हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा दोस्त, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्यों हो जाएगा दोस्त, क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती हैं शरीर में ये किसकी बनी होती है दोस्त, कैल्शियम की बनी होती है। तो इससे इसीलिए आपका लोहा, सोडियम, फास्फोरस से ज़्यादा क्या पाया जाता है आपके शरीर में, हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। जो हमारे शरीर का लगभग कितना परसेंट होता है, मतलब अगर हमारा शरीर यहाँ पे 60 किलो का है तो लगभग हड्डी कितना पाया जाएगा आपका, लगभग जो हड्डी का परसेंटेज होगा 1.5 से लेकर 2 तक, 1.5 से लेकर 2 तक होगा दोस्त। ठीक है, 1.5 से लेकर 2 तक यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है कि वयस्क मानव में होती है, मतलब कितनी हड्डियां होती हैं। काफी चूरन सा सवाल है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चल देंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 206। कितनी हड्डियां होती हैं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, यहाँ पे 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हुई हड्डियों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, 280 है, 220 है, ठीक है, ये आपका 206 है। तो चूरन सा सवाल है, बिना टाइम वेस्ट के 206 कर देंगे। ठीक है दोस्त, अगर ये बच्चा होता, मतलब नवजात शिशु होता, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 270 से लेके 300 तक हड्डियां होती हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हड्डियां टूट के एक में मिल जाती हैं, जो टोटल हड्डी बचती है आपका कितना, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो एकदम चूरन सा सवाल है दोस्त, काफी चूरन सा सवाल ऐड हो गया, जिसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। ठीक है, बट आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं। अगर आप 20 साल के होंगे तो आप वयस्क में कहलाएंगे। वयस्क के अंदर आपको हमेशा 206 हड्डियां देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी हड्डी पूछा है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है दोस्त, आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पे वेमर, स्टपीज, आपका वो क्या है मैलियस और इकमन। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है बी। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्टेपीज ये कहाँ पे पाया जाता है हमारा दोस्त, ये हड्डी कहाँ पे पाया जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो हड्डी होती है ये आपकी रबड़ की तरह होती है। कैसी हड्डी होती है, रबड़ की तरह। जो आपके नाक पे पाया जाएगा, आपके कान पे पाया जाएगा, ये जो हड्डियाँ होती है ये सबसे नरम होती है, इसे स्टेपीज कहा जाता है। अगर आपको इसमें पूछ लिया होता कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है और सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है आपके जबड़े का। ठीक है, अगर आपका मजबूत पूछे तो आपको जबड़ा बताना है। अगर आपको सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो आपको कहाँ बताना है, फीमर। फीमर क्या बताना है, फीमर। और फीमर कहाँ पे होता है, आपके जांग के पास होता है। फीमर कहाँ पे होता है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपको जांग के पास देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, लघुत्तम मतलब क्या होता है, लघुत्तम मतलब होता है छोटा, नरम, जो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया, ये ध्यान दीजिएगा। कान दिया गया है, नाक दिया गया है, आंख दिया गया है या पैर का अंगूठा दिया गया है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका कान की हड्डी हो जाएगी। कहाँ की हड्डी हो जाएगी, कान की हड्डी हो जाएगी। ठीक है दोस्त, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ठीक है दोस्त, जो आपके रबड़ की तरह जो नरम होती है हड्डी आपका कहाँ को होती है, कान का होती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। क्या पूछा है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे हमसे पूछ लिया, क्या पूछा है, कितनी अस्थियां होती हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 28 है, 30 है, 32 है, आपका क्या है 40 है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कितना, 28 हड्डियां होती हैं। कितना होती है मेरे प्यारे भाइयों, 28। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, ए राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, जो आपका कपाल होता है, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, मनुष्य के खोपड़ी के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। और देखो जो कपाल होता है, कपाल के अंदर आपके 8 हड्डियाँ होती हैं। कितना होती है, 8 हड्डियाँ होती हैं। जो आपका फेस होता है, जिसे क्या कहते हैं, चेहरा, चेहरे के अंदर आपका कितना हड्डी होता है, चेहरे के अंदर आपका 14 हड्डी होता है। ठीक है, कान में कितनी हड्डी, जो आपका कान है आप सोचो इसमें 1 हड्डी होती है, नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इसमें आपका 6 हड्डी होती हैं। जब इन सबको टोटल करोगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, टोटल कितना निकल के आ जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा आपका 28 हड्डी। कितना हो जाएगा, 28 हड्डी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा प्यारे भाइयों, 28 हड्डी, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण, ठीक है, हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब कौन सा ऐसा लवण है जो हमारे शरीर के हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आपका फास्फेट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा भाई, सी। क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो लवण होता है ये कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो हमारे हड्डियां हो गए, जो दांत होते हैं, जो उसको मजबूती प्रदान करते हैं, वो कौन करता है, कैल्शियम फास्फेट करता है। ठीक है दोस्त, हमारे शरीर में जो कैल्शियम का लगभग कितना हिस्सा होता है, 99% हिस्सा हड्डियों के दांत में क्या होता है हमारा, संचित होता है, मतलब उसमें लगा रहता है। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़ी में होती है, जो आपकी पसलियां होती हैं ये आपके कितने जोड़ी में होती हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में आपका है 12 है, 10 है, 14 है, 11 है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 12 है। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे प्यारे भाइयों, 12। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे,
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, जो असली पसलियाँ होती हैं जिसे क्या कहते हैं सच्ची पसलियाँ, ये 1 से लेकर 7 तक होती है। 1 से लेकर कितना होती है 7 तक होती है। जो आपके झूठी पसलियाँ जिसे हम क्या कहते हैं आभासी पसलियाँ, ये आपके 8 होती हैं, 9 होती हैं, 10 होती हैं। जो तैरती हुई पसलियाँ होती है जिसे क्या कहते हैं फ्लोटिंग पसलियाँ, ये आपका 11 होता है और 12। ये क्या है आपका फ्लोटिंग। ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, इसको कहते हैं फोटिंग पसलियाँ। और ये जो है आपका 8, 9, 10, ये आपका क्या है झूठी पसलियाँ। ये आपका क्या है मेरे प्यारे भाइयों झूठी पसलियाँ। ये आपका क्या है सच्ची पसलियाँ। क्या है मेरे प्यारे भाइयों सच्ची पसलियाँ। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बट मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन अभी भी थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, तो आपसे सिर्फ मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, मैं एक बार नहीं बार बार बोला हूँ कि ये 10 मिनट का शो है, 15 मिनट का शो है, जिसमें मैं आपको ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेशन अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा और जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, ठोस होती है, या सरंधी होती है, या कीकल होती है। ठीक है, कीलक होती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, खोखली होती है। कैसी होती है मेरी प्यारे भाइयों, खोखली होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे ए। खोखली क्यों होती है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि देखो जो हमारा कंकाल है ये हल्का बनाने के लिए, इसे चलने फिरने और ऊर्जा के लिए इसे क्या कहते हैं कम वजन बनाया जाता है। कम वजन के लिए क्या होता है बीच में से खोखला बनाया जाता है। ठीक है दोस्त, ये हम नहीं, ये भगवान की देन है, हम आप नहीं बनाते हैं। ठीक है दोस्त, कैसी होती है, कैसी होती है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपकी खोखली होती है। तो आप यहाँ पे ठोस पे ध्यान न दीजिए, क्वेश्चन गलत है, आपका ये खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा क्या है आपका प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण मतलब क्या होता है, जो ट्रांसप्लांट कराते हैं, जो एक किडनी को दूसरे आदमी के अंदर जो लगाते हैं उसे ट्रांसप्लांट करते हैं। आपका कूल्हे और जड़ों के यहाँ पे प्रतिस्थापन है, रुधिर आधान है, ब्लड क्या है ट्रांसफ्यूशन है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कूल्हे का जोड़ प्रतिस्थापन, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, देखो जो अर्कशील ऑर्कोप्लास्टी होता है ये क्या होता है, ये कूल्हे का जो जड़ का मतलब जो ये आपका हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है, इसे ही क्या कहते हैं आपका आर्थोप्लास्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, आर्थोप्लास्टिक। आर्थोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो जोड़ा हो गया, जो जोड़े हो गए, उसको ठीक कराने, उसको बदलाने, उसके जो सर्जरी करने की प्रक्रिया होती है वो हमारा क्या करता है आर्थोप्लास्टी कहलाता है। इसका उपदेश क्या होता है ये भी ध्यान से सुन लो। इसका उपदेश मेरे भाइयों ये होता है कि ये जोड़े का जो दर्द है उसको कम करने के लिए ये किया जाता है। जो आप ऑपरेशन कराते हैं, जो आप उसमें रिंच पाना ये सब जो डलवाते हैं, लोहा लक्कड़, वो सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि आपका प्रत्यस्थ एक एलास्टिक उत्तक जिसे क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं, जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं, वो क्या होता है दोस्त आपका। तो ऑप्शन में क्या है, स्नायु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, आपका तंतुमय उत्तक होता है, या आपका फ्राइवेन होता है, मांसपेशियां उत्तक होता है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, स्नायु होता है। ठीक है, क्या होता है उत्तक, हमारा जो टिश्यू कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है स्नायु। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दांतों पर जमी परतें किससे बनती हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन में क्या है, केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल भोजन से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। जो हमारे दांत पे जो पीला पीला रीठी जिसे बोलते हैं रीठी, ये किसके कारण बनता है, इसमें देखो भोजन के कण भी होता है, थूक होता है, मुख का अम्ल और बैक्टीरिया भी होता है। बैक्टीरिया मेन कारण है जिससे क्या होता है ये बनता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है। ठीक है दोस्त, तो नाखून मृत कोशिका हैं जो द्रव्य द्वारा बने हैं, जिनमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है।
ठीक है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो नाखून जो होता है एक मृत कोशिका होती है, इसमें कीरेटिन नाम का एक लिक्विड होता है, वो जाके इनको पोषक तत्व देता है और इसमें रक्त परिसंचरण नहीं होता। और जहाँ पे आपका रक्त परिसंचरण नहीं होता वहाँ पे आपका दर्द नहीं होता है। जैसे मांस का जो ऊपरी पत्ता होता है, सतह होता है, जो ऊपर हल्का हल्का होता है, उसके अंदर देखो ब्लड नहीं जाता है। तो उसमें अगर हमारा हल्का फुल्का कट पीट लग जाता है हाथ में या पैर के चमड़े में तो आपको उतना दर्द नहीं होता। लेकिन जब नीचे हल्का सा होता है दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड यहाँ पे क्या होता है, परिसंचरण होता रहता है, मतलब आता जाता रहता है। नाखून के अंदर नहीं जाता है, बाल के अंदर नहीं जाता है, ठीक है दोस्त। इसीलिए इनमें क्या होता है हमारे प्यारे भाइयों, दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अस्थि एवं दंत का निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन में क्या दिया गया, सोडियम और पोटेशियम। आपका क्या है, सोडियम और कैल्शियम, लो और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्त, कैल्शियम और फास्फोरस हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए क्या है, आवश्यक है? देखो जाहिर सी बात है दोस्त, देखो इसमें क्या पूछा है, दांत पूछा है। तो दांत हमारा किससे बना होता है दोस्त, क्या जरूरी होता है, कैल्शियम। कैल्शियम तो दांत को ही कहते हैं जो उसके अंदर पाया जाता है, जिससे निर्माण होता है। कैल्शियम ये तो होगा नहीं, फ्लोरीन नहीं, फास्फोरस नहीं, आयोडीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन लगाया जाता है? सफेद सीमेंट, ठीक है, और आपका क्या है यहाँ सफ़ेद लेड है, जिंक ऑक्साइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारा हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग है? तो अस्थि है, दंत वल्क है, डेंटिन है, आपका सीमेंट्स है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, दंत वल्ल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पे होती हैं? तो जबड़े हैं, जांग है, गर्दन है, आपका क्या है हाथ है। तो इसमें पूछा क्या है सबसे मजबूत मांसपेशियां, तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जबड़ा। क्योंकि जो हमारे शरीर में जो जबड़ा होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन में क्या दिया गया, 212 है, 206 है, 202 है और 200 है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 206 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 206। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 187 हैं, 206 है, 287 है, 306 है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 306 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 210 है, 206 है, 260 है, 300 है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार रिपीट करा चुका हूँ, चूरन सा क्वेश्चन है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 200 क्या हो जाएगा, 206 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, ठीक है, सबसे लंबी हड्डी जो होती है, सबसे लंबी जो अस्थि होती है क्या होती है? ह्यूमरस है, अस्थिमज्जा है, फीमर है, आपका क्या है, कमर की हड्डी है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे लंबी हड्डी पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, फीमर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आपका क्या था, स्टपीज था, जो हमारे कान के पास पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, सी राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क क्षमता है, अतिरिक्त आयु है, आंतरिक ऊंचाई है, आपका डिस्टेंसीज है।
तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा अतिरिक्त ऊंचाई, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, तो 1.64 है, 1.46 है, 1.36 किग्रा है या 1.63 किग्रा है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 1.36 किग्रा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल मैंने आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्त, मैं आपको चाहता यहाँ पे 50 क्वेश्चन करा सकता था, मेरे पास 50 क्वेश्चन टोटल थे, बट मैं आपको नहीं कराऊंगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएंगी। तो आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ये जरूर बताना। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का अच्छा जेन्युइन कंटेंट हमेशा देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।